जय श्री राम दोस्तों। न्यू मेरोनस लाइफ की तरफ से मैं हस्तरेखा गुरु AK आर्या। मैं इनकी हस्तरेखा के माध्यम से 3 प्रकार की संभावनाओं को मैं व्यक्त करूंगा। पहला वर्तमान, दूसरा भूत और तीसरा भविष्य। वर्तमान अर्थात जो अभी घटित हो रहा है, जिससे जातक मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, उसके बारे में। भूत जो घटित हो चुका है। तीसरा भविष्य जो होने वाला है। ये तीनों की जानकारी मैं इनकी हस्तरेखा से प्रस्तुत करूंगा। और इन्हें मैं कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं। न्यू मेरोनस लाइफ की तरफ से इनकी हस्तरेखा मुझे आई है, बंगलोर की कंपनी है, और इनका डिटेल्स मुझे समझाना है। तो मैं अपने ज्योतिष करियर में वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता हूँ आपकी हस्तरेखा के माध्यम से। तो उसे मैं पुनः आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जातक का उम्र लगभग 42 साल बताया गया है मुझे। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो समस्या आज से नहीं, लगभग 2-3 साल 4 साल पीछे से परेशान करती है। उसका मैं कारण समझाऊंगा, उसका मैं निवारण का उपाय बताऊंगा। सबसे पहले इनकी जो समस्या है, तो इनकी जो हस्तरेखा है काफ़ी अपॉर्चुनिटी पकड़ती है। यह हस्तरेखा जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी पकड़ने वाला हाथ है। जब भी इस तरह अर्धचंद्रकार लिए हुए आपकी हथेली की उंगलियां शिफ्टेड हो, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में आने वाले अपॉर्चुनिटी को बहुत तेज़ी से पकड़ता है और उस पकड़ के कारण अपनी कमज़ोर ज़िंदगी को मजबूत करने का प्रयास करता है। लेकिन ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव जो मुझे दिख रहा है, यह इनकी जीवन रेखा है, यह इनकी मस्तिष्क रेखा है, यह हृदय रेखा, और ये तीनों इफेक्टेड है। इफेक्टेड का असर इनकी भाग रेखा पे महसूस हो रहा है, जो लहराता हुआ धूमिल प्रवृत्ति का टूटता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी भाग रेखा आंतरिक पीड़ा, धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पारिवारिक कलह के मामले में देने के लिए जानी जाती है। किस प्रकार से समझते हैं? जब भी किसी जातक की हस्तरेखा का भाग रेखा किसी भी प्रकार से अगर जीवन रेखा से जुड़ा हो, तो वह पैतृक भार को, पैतृक ऋण को जीने के लिए जाना जाता है। जब तक आप अपने आप को सही रूप से प्रमोट नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी को, तब तक यह पैतृक भार से युक्त इंसान अपनी ज़िंदगी को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते रहता है और बार बार धन रेखा अर्थात शनि की ओर जाने वाली रेखा, शनि के साथ जो धन रेखा का युक्ति बनता है, वह बार बार शनि, राहु और केतु, ये तीनों से प्रभावित होता है। यह शनि का स्थान है, यह राहु का स्थान है और ऊपर यह केतु का स्थान है। अगर मेरी इस हस्तरेखा का डिटेल्स समझ पा रहे हैं, तो तीनों एक ही सीख में होता है और हमारी भाग रेखा यही रास्ते से होकर गुजरता है। तो क्या हम और आप ग्रह नक्षत्र से इतना ज़्यादा पीड़ित होते हैं कि अपनी इतनी मजबूत ज़िंदगी, इतनी संघर्ष भरी ज़िंदगी को जीने वाला हमारी भाग रेखा है? जी हाँ, जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, यह शनि पर्वत है, यह राहु का स्थान है और यह केतु का स्थान है दोस्तों। और
हमारी जो भाग रेखा होती है केतु से स्टार्ट होकर शनि की ओर जाती है। बिल्कुल भाग रेखा फैली हुई है, विशेष प्रकार की आकृति को बनाना तो चाह रही है, लेकिन पैतृक ऋण भार से युक्ति होने के कारण यह भाग उदय में तकलीफ दे रहा है, अनचाहे प्रॉब्लम दे रहे हैं, ब्लेम दे रहे हैं, और उसके इस प्रभाव के कारण हमारी भाग रेखा ही हमारा भक्षक बन रहा है, हमें रास्ता नहीं बनने दे रहा है। स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो हमारे रास्ते को खंडित करने वाली रेखा ही भाग रेखा यहाँ पर बनी हुई है। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रहा है तो वहाँ पर इस राहु रेखा का बहुत ज़्यादा असर जातक को झेलना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार की राहु रेखा है और बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग राहु रेखा इसको कह सकते हैं। यह 38 साल की उम्र से स्टार्ट हुआ है और इनके जीवन को, इनके मस्तिष्क को और इनके हृदय को व्यथित करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार की राहु रेखा को मैं इंद्रदेव का श्राप कहता हूँ, जो इंद्रदेव ने स्टार्ट किया और आज उसे इंसान जी रहा है। यह राहु रेखा जब भी किसी जातक को हो या स्त्री में हो या पुरुष में हो, तो वह अपनी अशांत जिंदगी को शांति महसूस करने के लिए, आनंदित करने के लिए, जब इस धरती पे पुरुष स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, अगर वहाँ से पूर्ति नहीं होती है, कस्में वादे जो पूरे नहीं होते हैं और वह कस्में वादे अगर श्राप में कन्वर्ट होता है, तो आप स्पष्ट माने कि कहीं न कहीं हम अपनी ज़िंदगी में इंद्र के इस श्राप को इंसान के रूप में जी रहे हैं। यह श्राप इस प्रकार से होता है कि जैसे अपनी अशांत ज़िंदगी को संतुलित करने के लिए हर किसी को सपोर्ट चाहिए, हर किसी को एक ज़िंदगी में साथी चाहिए, जीवन साथी चाहिए, और उसकी तलाश ज़िंदगी में अगर अशांति दे रहा है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो यह राहु रेखा अपना खेल खेलती है। आप जिनके भी संपर्क में जाते हैं, वहाँ से अपनी आवश्यकताओं को नज़र में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पति के रूप में पूर्ण करते हैं। और उसी स्थिति में 1-1.5 साल तो बेहतर चलते हैं, लेकिन यह राहु क्षेत्र की रेखा है, राहु का ही एक रूप होता है, और इसके प्रभाव का अंत 2 साल 3 साल मैक्सिमम हो सकते हैं। वह वाद विवाद, कलेश और श्राप से युक्त हो जाता है। तो ऐसी रेखा को मैं इंद्र का छल कहता हूँ, जो दोनों तरफ से आज इस कलयुग में झेला जाता है। उस दोष को हम और आप अगर संतुलित नहीं करें तो ये बहुत बड़ी अशांति का एक कारक होता है। स्पष्ट मानिए कि हम और आप अपनी वैवाहिक ज़िंदगी को जीते हैं, जीने के क्रम में अगर हम लोग किसी तरह की अभी अशांति महसूस करते हैं, तो एक साथी चाहिए जो समझ सके, एक समर्पण चाहिए जिसे वो जी सके। तो ऐसी स्थिति में यह राहु रेखा आपको जीने नहीं देती है और आपको एक अशांति का एक कारक बन के ज़िंदगी में उभरता है। जी हाँ दोस्तों, यह राहु रेखा जब भी ज़िंदगी में किसी को प्रेरित करता है तो वह सुख सुविधा सामने वाले को देने के लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन सामने वाला जातक अपने ही नकारात्मक प्रभाव में इतना जकड़ा रहता है, इतना घिरा रहता है कि आपके समर्पण या आपकी भावना को नहीं समझ पाता है और नकारात्मक चीज़, नकारात्मक रूप लेके हमें और आपको श्रापित करता है। यह कब से कब तक? यह लगभग
अगर स्टार्ट हुआ है तो 38 साल से 40 साल तक यह काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में रखता है। उसके बाद परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होने के बाद फिर आपकी ज़िंदगी नए रूप से जीना स्टार्ट करती है। और इन्हें समय समय पे संतुलित नहीं किया गया तो इफेक्टेड हमेशा इनका परेशान करेगा। इन्हीं की हस्तरेखा, इन्हीं का वर्तमान इस जगह पे बना हुआ जाल भी है। इसे मंगल रेखा समझने की भूल नहीं करें। जीवन रेखा से दूर जो भी चलती है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, वह मंगल रेखा नहीं होती है। यह एक प्रकार का राहु रेखा है और यह ग्रिल यानी कि जाल का निर्माण कर रहा है, जो ब्लेम और बदनाम और भाग उदय को न उदय होने के परिस्थिति में रखता है। स्त्री है तो पुरुष के द्वारा ब्लेम मिलता है, पुरुष है तो स्त्री के द्वारा ब्लेम मिलता है। तो ऐसी रेखा का महत्व अगर हमारी ज़िंदगी में है तो इंसान इतना प्रभावित होता है कि अपनी ज़िंदगी शुरू करने से पहले ही उसे अपना अंत जरूर समझ में आता है। इतना भी यह कमज़ोर व्यक्तित्व के नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को, अशांत को जो है उसे कारण नहीं समझ पा रहे हों। इनका खुद का ज़िंदगी कारण तो समझा पा रही है, बस अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस ग्रह नक्षत्र का पीड़ा जो मैं बताया, इस ग्रिल के कारण, इस राहु रेखा के कारण। इसके प्रभाव ऐसा नहीं है कि अब एक गोल्डन उम्र होता है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उस बीच में यहाँ पर ये जो खेल खेल रही है राहु रेखा और यह शुक्र और मंगल का ग्रिल जाल जो भाग रेखा पे भी दिख रहा है, यहाँ उसी उम्र में यह भाग रेखा इनको कई प्रकार के खर्चे, कर्ज और लॉस को दर्शा रहा है। इसका स्पष्ट अगर मैं कहूँ तो इसे मैं स्टेटस के अनुसार लॉस देने वाला पहचान में बताता हूँ। आप अगर 5 लाख के स्टेटस को जी रहे हैं तो आपको यह 25 लाख का लॉस देगा। समझिए कि अगर एक साल में आप 5 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको 25 लाख का 5 गुना लायबिलिटी डालेगा। अगर एक महीना का आप 5 लाख कमा रहे हैं तो यह 5 करोड़ का लायबिलिटी तक दे सकता है। इस तरह का यह राहु रेखा है जो भाग रेखा को पनपने नहीं दे रही है, ज़िंदगी को बनने नहीं दे रही है और कर्ज, पैसे का गबन, घोटाला, ब्लेम ये उम्र हो जाता है। और यह है 36 से 40 का बीच का पीरियड। इस बीच में कई प्रकार के शॉर्टकट तरीके जीने के लिए अपनाता है जातक, लेकिन यह संभव नहीं है कि इस तरह की भाग रेखा से युक्त जातक अपनी ज़िंदगी को आगे जी ले बिना इस समय पीरियड को काटे हुए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जो पकड़ने वाले जातक हैं, तो इस प्रकार के अपॉर्चुनिटी पकड़ने वाले जातक भी अपने भाग रेखा, राहु रेखा और शुक्र मंगल के इस जाल से हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में सहारे कम मिले और हार ज़्यादा मिले इस ग्रिल के कारण, इस राहु रेखा के कारण और इस भाग रेखा के कमज़ोर युक्ति के कारण, तो यह इंसान हमेशा अपने ही लोगों के बीच में प्रश्नवाचक बन के घूमते रहता है। ऐसे रहस्यमय ऊर्जाओं के प्रभाव में और इनका सूर्य वर्तमान से लेके भूत से लेके भविष्य तक बिल्कुल चौपट है। बिहारी भाषा में मैं इसे चौपट कह रहा हूँ क्योंकि यह कभी उदय होने ही नहीं दे रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जीवन रेखा की सुरक्षा हमारा मंगल रेखा करता है, भाग रेखा की सुरक्षा
हमारा सूर्य रेखा करता है। तो उस तरह का युक्ति नहीं है, इस हाथ में प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण यह अभी तक आर्थिक मामले में, धन के मामले में एक ज्वलनशील व्यक्ति बने हुए हैं, अपनी ही ग्रह नक्षत्र की ज्वाला में पीड़ित हैं। मैं इनकी वर्तमान समय पे ही अभी चर्चा कर रहा हूँ और बिना इनके बाएं हाथ को देखे समझे वर्तमान को नहीं समझा जा सकता है। एक बार मैं इनके बाएं हाथ में भी आ रहा हूँ। दोस्तों, यह इनका बाएं हाथ है और बाएं हाथ में जिस प्रकार का सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है उसे समझते हैं। यह जातक को जीने के लिए जितनी भी सीधी रेखाएं देख रहे हैं, यह सीधी रेखाएं इनका अपॉर्चुनिटी रेखा है। वह एक सुसाइड जैसा माहौल उत्पन्न करता है। अगर पुरुष के हाथ में है तो स्त्री के लिए, स्त्री के हाथ में है तो पुरुष के लिए यह काफ़ी ज़्यादा पीड़ा का कारक बनता है। बाएं हाथ में इस प्रकार की एक राहु रेखा ही है जो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को काट रही है और महसूस करवाता है, या तो स्वयं के मानसिकता पर या सामने वाले जो स्त्री जातक होते हैं, जो फैमिली के काफ़ी निकटतम लोग होते हैं, जिन्हें अपने हृदय से काफ़ी करीब महसूस करते हैं, उनके साथ यह सुसाइड जैसे आंतरिक हलचल उत्पन्न करने के लिए, समझने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार के जातक कभी भी विपरीत परिस्थिति में सुसाइड जैसे फैसला लेने से बचें, क्योंकि यह एक नकारात्मक असर है। इसके प्रभाव जैसे ही ख़त्म होंगे, समय जैसे इसके बीतेंगे, फिर वह ज़िंदगी बिल्कुल आपके लिए एक नई तरह से प्रस्तुति करेगी, जो मुझे आगे भविष्य में दिख भी रहा है। उसकी चर्चा मैं अगला वीडियो में करूँगा। भूत बताने के बाद भविष्य पे चर्चा करूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान।